लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कैसे आता है, एंड उसके साथ एक एग्जांपल से हम लोग किसको अच्छी तरह से समझेंगे। क्विक सॉर्ट इज ए डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड। मैंने पहले भी बताया डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड क्या है। एक पूरा एरे दिया जाता है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको भी छोटे छोटे पार्ट में एक एक छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर से एक साथ मार्च करते हैं। ये जो पार्ट चलता है उसमें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, फिर कॉन्क्योर करके एक पूरा एरे एज इट इज़ ये जो एरे है ऐसे लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अनसॉर्टेड एरे होता है, यहाँ पर सॉर्टेड एरे होता है। यही है डिवाइड एंड कॉन्क्योर का मेथड। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है देखिए, n log n। लेकिन ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे आया है, उसका हम लोग रिकरेंस रिलेशन क्या है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करें। पहले हम लोग ये एग्जाम्पल से समझते हैं क्विक सॉर्ट क्या है, उसके बाद हम लोग इसका रिकरेंस रिलेशन एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एरे दिया गया है, अनसॉर्टेड एरे 30, 50, 10, 20, 80, 90, 40। ये अनसॉर्टेड एक एरे है। ऐसा कोई भी हम लोग को क्वेश्चन में आता है, एक अनसॉर्टेड एरे दिया जाता है, उसके बाद हम लोगों को कोई ये नहीं पूछता कि ये इसका सॉर्टेड पार्ट क्या है, मतलब एक सॉर्ट करके इसका एरे का रिजल्ट आउटपुट कैसा आएगा, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको सॉर्ट करके हम लोग लिख देंगे तो ये हमारा सॉर्टेड एरे हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आता है। क्वेश्चन में आता है क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है और टाइम कम्प्लेक्सिटी जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो चलिए देखते हैं क्विक सॉर्ट कैसे काम करता है। ये जो एरे है, उस एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग पाइवट एलिमेंट लेते हैं। v = 30 हम लोगों ने ले चुके हैं। उसके बाद उस पाइवट एलिमेंट के तुरंत बाद ही जो एलिमेंट है उसको हम लोग p लेते हैं, एंड लास्ट जो एलिमेंट है उसको हम लोग q लेते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन q आएगा 40, p आएगा 50 एंड पाइवट एलिमेंट आएगा 30। ये कैसे काम करता है, ये जो p एंड q है, ये पाइवट एलिमेंट के बाद के जो एलिमेंट है उसको चेक करता है। क्या चेक करता है, पाइवट एलिमेंट इक्वल ग्रेटर देन p ग्रेटर देन इक्वल टू पाइवट एलिमेंट है या नहीं। एंड q कैसे काम करता है, q बैकवर्ड जाता है और वो चेक करता है q लेस देन इक्वल टू पाइवट एलिमेंट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पाइवट एलिमेंट है 30 एंड नेक्स्ट p एलिमेंट है 50। तो चेक करेगा p ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, हाँ, तो p यहीं पर स्टॉप कर जाएगा। तो अभी p का पोजीशन यही 50 पर है। एंड नाउ q चेक करेगा क्या, q पाइवट एलिमेंट से छोटा है या नहीं। तो चेक करेगा 40 लेस देन इक्वल टू 30 है, नो। नेक्स्ट एलिमेंट में मूव कर जाएगा, 90 लेस देन इक्वल टू 30 है, नो। नेक्स्ट 80 पे मूव करेगा, 80 लेस देन इक्वल टू 30 है, नो। नेक्स्ट मूव करेगा क्या 20 पर, 20 लेस देन इक्वल टू 30 है, हाँ है। तो अभी Q का पोजीशन इस जगह पर है, ठीक है। अभी Q का पोजीशन इस जगह पर है। अभी क्या करेगा, हम लोग चेक करेंगे P एंड Q को हम लोग चेक करेंगे क्या P एंड Q दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पर नहीं। देखिए यहाँ पर P अलग जगह पर है, P यहाँ 50 पर है एंड Q है 20 पर, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए। देखिए P एंड Q एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, P एंड Q को स्वाइप करेंगे। मतलब P की जगह पर Q को, Q की जगह पर हम लोग P को देंगे। मतलब क्या आएगा, इसके बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, देखिए 30 एज इट इज रहेगा एंड 50 की जगह पर 20 आएगा, 20 की जगह पर 50 जाएगा। तो यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 10 रहेगा, 20 की जगह पर 50 आएगा, 80, 90 एंड 40 एज इट इज रहेंगे। अभी Q का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड P का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर। 30 एज इट इज पाइवट एलिमेंट है। अभी नाउ चेक करेगा फिर से वही, पाइवट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, हाँ है। P मूव करेगा कहाँ पर, अभी चेक करेगा 30 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, मूव करेगा। अभी चेक करेगा क्या,
50, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, नो, तो यहीं पर स्टॉप कर जाएगा, P यहीं पर स्टॉप कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा Q साथ ही साथ चेक हो रहा था, Q का पोजीशन यही 50 पर है, तो चेक करेगा क्या 50 30 से छोटा है या बड़ा, 30 से बड़ा, तो नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। क्या चेक करेगा 10 30 से छोटा है या बड़ा, तो नेक्स्ट देखेगा कि 10 30 से छोटा है, तो यहीं पर Q स्टॉप कर जाएगा। अभी P की पोजीशन कहाँ पर है 50 पर एंड Q की पोजीशन है आपका 10 पर। तो अभी हम लोग देखेंगे P एंड Q ये दोनों स्वैप कर चुके हैं या नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग P एंड Q दोनों स्वैप कर चुके हैं, मतलब P की जगह पर Q है, Q की जगह पर P है। तो अभी देखिए क्या होगा, ये जो 30 है इस 30 को हम लोग Q की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। मतलब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा इसी ऑपरेशन के बाद, यहाँ पर आएगा 30 की जगह पर हम लोग लिखेंगे Q को, मतलब 10, उसके बाद 20 एज इट इज़ रहेगा। 10 की जगह पर हम लोग 30 लिखेंगे, उसके बाद 50 आएगा, उसके बाद 80 90 एंड नेक्स्ट 40 जैसा है वैसा रहेगा। अभी देखिए ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है उसके बाद देखिए 30 अपने मिडिल पोजीशन पे आ चुका है। देखिए 30 के लेफ्ट में जो है 20 एंड 10 ये दो ही छोटा एलिमेंट है एंड 30 के राइट में जो है वो सब 30 से बड़ा एलिमेंट है। मतलब ये पूरा एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, n बाई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पास है। अभी हम लोग ये 30 राइट पोजीशन पर होगा, अभी इन दोनों के ऊपर हम लोग क्विक सॉर्ट चलाएंगे एंड बाकी यहाँ पर जो 4 है एलिमेंट इसके ऊपर क्विक सॉर्ट चलाएंगे। मतलब अभी पूरा एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यहाँ पर 10 यहाँ पर 20, अभी 30 एज इट इज़ रहेगा एंड बाकी ये जो एरे है 50 80 90 एंड 40 डिवाइड हो गया। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग अगर क्विक सॉर्ट चलाएंगे, यही पाइवट एलिमेंट है, ये हम लोग P लेंगे एंड यही इसको ही हम लोग Q लेंगे। देखिए P एंड Q दोनों एक ही पोजीशन पे है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे क्या 10 20 से ग्रेटर देन है या नहीं। 10 20 से छोटा है तो P इस पोजीशन पे रहेगा एंड Q चेक करेगा क्या कि 20 से ग्रेटर देन है या नहीं। तो देखिए 10 जो है 20 से छोटा है तो Q यहाँ पर मूव कर जाएगा। फिर देखिए पाइवट एलिमेंट एंड Q दोनों एक जगह पर आ गए। ये तो यहाँ पर अभी स्वैप भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही ऑलरेडी सॉर्टेड है। मतलब यहाँ पर 10 यहाँ पर 20, 10 ऑलरेडी छोटा है 20 ऑलरेडी बड़ा है, तो ये एलिमेंट को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अभी आ जाएंगे यहाँ पर 50 80 90 एंड 40 पर। यहाँ पर हम लोग क्विक सॉर्ट फिर से चलाएंगे। ये हमारा पाइवट एलिमेंट होगा, 80 हमारा P होगा एंड 40 हमारा Q होगा। फिर से हम लोग चेक करेंगे 50 80 से बड़ा है या नहीं। 50 छोटा है तो P यहीं पर स्टॉप कर जाएगा एंड Q चेक करेगा 40 50 से बड़ा है या छोटा है। अभी हम लोग चेक करेंगे P एंड Q को, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हैं, तो अभी क्या करेंगे P की जगह पर Q को, Q की जगह पर P को हम लोग बिठाएंगे। अभी हम लोग इसके बाद क्या होगा 50 एज इट इज़ रहेगा, 40 इधर आ जाएगा, 90 ऐसा ही रहेगा एंड इसके बाद 80 आ जाएगा। फिर से ये हमारा प्राइवेट एलिमेंट है, इस पोजीशन पे P है एंड Q भी इस पोजीशन पे है। फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या 40 50 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अभी P मूव कर जाएगा। देखेगा क्या 90 50 से छोटा है या बड़ा। देखिए 90 50 से बड़ा है तो यहाँ पर P स्टॉप कर जाएगा। अभी चेक करेंगे 80 50 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है तो मूव करेगा। 90 50 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है तो मूव कर जाएगा। फिर चेक करेगा 40
40 50 से बड़ा है या छोटा? छोटा है। तो अभी इस पोजीशन पे Q स्टॉप कर जाएगा। P 90 पे है एंड Q का पोजीशन अभी 40 पे है। देखिए P एंड Q दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके बाद क्या होगा, Q की पोजीशन पे हम लोग 50 को देंगे क्योंकि पाइवट एलिमेंट के साथ ये इंटरचेंज करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये दो एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। तो पाइवट एलिमेंट को हम लोग P Q की जगह पर लिखें, P जैसा है वैसा रहेगा। तो अभी क्या होगा, 40 इधर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 50 आ जाएगा, उसके बाद 90 एज इट इज रहेगा एंड 80 वैसा ही रहेगा। ये जो हुआ, अभी देखिए उसके बाद ये जो 50 है ये आपके राइट पोजीशन पे आ गया है, 40 छोटा है लेफ्ट साइड में है एंड 90 एंड 80 ये दो बड़ा एलिमेंट है 50 के राइट साइड में है। ये दो पार्ट डिवाइड होंगे कैसे, 40 इस साइड आ जाएगा, 50 एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पर 90 एंड 80 इन दोनों के ऊपर क्विक सॉर्ट चलाएंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा और इस साइड हमारा 90 आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइड हो गया। देखिए छोटे छोटे पार्ट में ये पूरा एरे डिवाइड हो चुका है। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा 10 20 30, ये 30 यहाँ पर आ जाएगा, देन होगा 40 50, उसके बाद होगा 80 एंड 90। ये हमारा पूरा सॉर्टेड एरे हो चुका है। क्विक सॉर्ट इसको अप्लाई करके ये हमारा सॉर्टेड एरे हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरा एरे है ये 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड हो चुका है। मतलब एक अगर n एलिमेंट अगर एरे होगा तो वो फर्स्ट में डिवाइड होगा n/2 में, उसके बाद n/4 में, उस यहाँ पर भी n/4 में होगा। तो इसका रेकरेंस रिलेशन क्या होगा, t ऑफ n इक्वल टू t n/2 प्लस t n/2 प्लस n क्यों होगा। देखिए ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग P एंड Q को जो जब सर्च कर रहे हैं, P यहाँ पर चेक कर रहा है छोटा है या बड़ा, यहाँ पर भी चेक कर रहा है। सिमिलरली Q भी यहाँ पर हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है। तो उसके लिए टाइम भी हम लोग एक एक एलिमेंट को चेक करने के लिए हम लोग अगर 1 मान लेते हैं तो n एलिमेंट को चेक करने के लिए हमारा टाइम लगेगा n टाइम। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको n लिख रहे हैं। तो इसका रेकरेंस रिलेशन क्या होगा, 2t ऑफ n/2 प्लस n। अगर इसको हम लोग मास्टर थ्योरम से अगर सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n log n, जो इसका बेस्ट केस एंड एवरेज केस में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड वर्स्ट केस में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि उस टाइम हर एक एलिमेंट को बार बार चेक करना होगा। मतलब अगर एक सॉर्टेड एरे आपको दिया जाएगा फिर भी हम लोगों को एक एक करके हम लोगों को चेक करना होगा। तो उस टाइम हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² रहेगा, वो हमारा वर्स्ट केस में आएगा। आज इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।